सास बहू का समोसा व्रत। प्रस्तावना। हमारे समाज में सास और बहू के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। कभी ये रिश्ता बहुत प्यारा होता है तो कभी कुछ खट्टा मीठा। लेकिन यह भी सच है कि इस रिश्ते में समय समय पर मजेदार घटनाएं भी होती रहती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था राधिका और उसकी सास श्रीमती गोविंद की जिंदगी में, जब दोनों ने मिलकर समोसा बनाने का व्रत लिया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास बहू का एक सामान्य दिन। राधिका और उसकी सास गोविंद कुमारी दोनों गांव के एक छोटे से घर में रहती थीं। घर की रौनक राधिका के पति मोहन और उसके छोटे बच्चे सोनू से थी, लेकिन राधिका और उसकी सास के बीच अक्सर हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती थी। फिर भी दोनों का रिश्ता बहुत प्यार भरा था। एक दिन गोविंद कुमारी ने राधिका से कहा, बिटिया, इस बार मुझे अपने मंदिर के व्रत का पालन करना है। क्या तुम मेरे साथ समोसा बना सकोगी? राधिका थोड़ा चौंकी। सासू माँ, समोसा? वो भी व्रत के दिन? गोविंद कुमारी हंसी में बोली, हाँ बिटिया, समोसा बनाना व्रत का हिस्सा है। हमें न सिर्फ उपवास करना है बल्कि इसका उल्लास भी मनाना है। और यही मौका है जब हम दोनों साथ में कुछ नया ट्राई करें। समोसा बनाने का व्रत। राधिका थोड़ी असमंजस में पड़ी, लेकिन अंततः उसने अपनी सास के साथ समोसा बनाने की हाँ कह दी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने समोसा बनाने की योजना बनाई। राधिका ने गोविंद कुमारी से पूछा, सासू माँ, समोसा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? गोविंद कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, समोसा बनाने के लिए आलू, मसाले, तेल, आटा और कुटी हुई दालचीनी चाहिए। राधिका ने जवाब दिया, लेकिन सासू माँ, व्रत के दिन आलू और मसाले तो नहीं खा सकते। गोविंद कुमारी ने समझाया, हम समोसा बिना आलू के बनाएंगे। सिर्फ हल्दी, धनिया और थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे ताकि व्रत का उल्लंघन न हो। राधिका ने इस विचार को सहमति दी और दोनों मिलकर समोसा बनाने की तैयारी करने लगीं। समोसा बनाने में मजेदार घटनाएं। समोसा बनाने के लिए राधिका और गोविंद कुमारी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। राधिका आटे को गूंथ रही थी, जबकि गोविंद कुमारी मसाले तैयार कर रही थीं। मगर कभी राधिका की हंसी रोकते रोकते, कभी गोविंद कुमारी को रुक रुक कर समझाते हुए समोसा बनाने की प्रक्रिया में कुछ न कुछ मजेदार घटनाएं घटने लगीं। सासू माँ, यह आटा बहुत गीला हो गया है, राधिका ने शिकायत की। बिटिया, आटे को गूंथने का अपना तरीका होता है। तुम कुछ भी नहीं जानती हो, गोविंद कुमारी ने हंसी में कहा। आखिरकार राधिका ने आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीं और गोविंद कुमारी ने उन्हें बेलने का काम शुरू किया। लेकिन बेलन के बजाय आटा चिपककर हर जगह फैलने लगा। अरे क्या हो गया बिटिया? देखो, आटा तो बेलन में चिपक गया है, गोविंद कुमारी चिढ़ते हुए बोली। राधिका ने हंसी में कहा, सासू माँ, यह समोसा बनाने का तरीका कुछ अलग ही है। समोसा फ्राइंग के दौरान। जब समोसा बनाने का मसाला तैयार हुआ तो राधिका और गोविंद कुमारी ने समोसा को आकार देना शुरू किया। समोसे में आलू नहीं था तो थोड़े अलग तरीके से वे उसे बंद कर रही थीं। दोनों ने समोसा को तेल में डालने से पहले एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने एक साथ कहा, चलो अब देखो क्या होता है। लेकिन जब उन्होंने समोसा तेल में डाला तो अजीब सा शोर होने लगा। समोसा तेल में अच्छे से तला नहीं, बल्कि वो तेल के ऊपर तैरने लगे। बिटिया, समोसा उबला हुआ क्यों लग रहा है? गोविंद कुमारी ने हंसी रोकते हुए कहा। राधिका बोली, सासू माँ, ऐसा लगता है जैसे समोसा नहीं, जलमग्न बोटियां बन रही हैं।
समोसा खाने का खट्टा मीठा अनुभव। जब समोसा आखिरकार तैयार हुआ तो दोनों बहुत उम्मीदों से उसे खाने के लिए बैठीं। पहले समोसा उठाया गया और जैसे ही गोविंद कुमारी ने उसे मुंह में डाला, उनकी आंखों में चमक आई। बिटिया, यह तो सच में मजेदार है। बिल्कुल नया स्वाद है, वे मुस्कराते हुए बोलीं। लेकिन जब राधिका ने एक समोसा खाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। समोसा के अंदर कुछ ऐसा था कि उसकी जीभ जलने लगी। सासू माँ, यह क्या है? यह तो बहुत तीखा है। गोविंद कुमारी हंसी में बोली, बिटिया, यह तो सिर्फ सेंधा नमक और हल्दी का मिश्रण है। लेकिन मुझे लगता है कि मसाले का थोड़ा अधिक इस्तेमाल हो गया। आखिरकार समोसा सबके मुंह में हल्की सी हंसी छोड़ते हुए खा लिया गया। सब लोग इसे खाकर लोटपोट हो गए। बच्चे सोनू ने भी हंसते हुए कहा, मम्मी, ये समोसा क्या है? स्वाद तो कुछ अलग ही है। सास बहू की मित्रता और समोसा की धूम। यह समोसा बनाने का व्रत राधिका और गोविंद कुमारी के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। दोनों के बीच की नोकझोंक और हंसी ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। समोसा भले ही बिल्कुल नॉर्मल ना हो, लेकिन उनके बीच की दोस्ती और समझ का मजाकिया तरीका सभी को पसंद आया। इस व्रत के बाद गांव में यह समोसा बहुत चर्चित हो गया। लोग आकर पूछने लगे, अरे भाई, यह सास बहू के समोसा व्रत की कहानी क्या है? गोविंद कुमारी हंसी में बोली, यह व्रत नहीं था, बस एक मजेदार प्रयोग था। हम दोनों ने मिलकर कुछ नया किया और यही तो जिंदगी है, मजाक और समझदारी से भरी हुई। राधिका और उसकी सास की जोड़ी अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। यह समोसा व्रत शायद इतना साधारण था, लेकिन इसने रिश्ते में प्यार और समझ को और भी बढ़ा दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।